गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। परवेज़ रोशन लिबर्टी कॉर्नर में आपको सलाम पेश करता है। नॉर्वे में पूरे जो शेंगन है, जितना वो यूरोप कंट्रीज़ हैं, उनके लिए, अमेरिका के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, फार ईस्ट के लिए, पाकिस्तान के लिए, आपको जो मेरा सलाम है, खुदावंद आपको सलामती दे। जो क्रिश्चियन लोग हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो आज ज़रा मेरी गौर से बात सुने। मुझे मालूम है कि पूरी दुनिया के लोग बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बग़ैर मेरे मज़हब को जाने मुझसे प्यार करते हैं, बग़ैर जैसे भी वो लोग, सब मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के लोग जो हैं वो मुझे प्यार करते हैं। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। आज जो मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ ना, लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैंने आज एक ऐसा आपको प्रूफ दिखाना है, मेरा कैमरामैन भी आपको दिखाएगा कि किस तरह FGA के लुटेरों ने, ये खून पीने वाले, ये खून चूसने वाले, और चूसा नहीं इन्होंने तो गिलास भर के फिल किया और पी लिया है मसीह कलीसिया का। और वो कौन सी कलीसिया है? वो है FGA की कलीसिया, फुल गॉस्पल असम्बलीज ऑफ पाकिस्तान पेंटिकॉस्टल कलीसिया, जो पूरे पाकिस्तान की इन्होंने क्या हशर किया है। और वो आज आपको सारा मेरा जो कैमरामैन है एक एक आपको प्रूफ दिखाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने जो हरकत की थी, लियाकत M बूटा कौमसाई, वो लिखा है, मैं नहीं कह रहा, पेपरों में लिखा हुआ है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। और जो इसकी टीम है सारी करप्ट तरीन, और उसमें एक खतून भी है मरीद के से जी यार, जिसको कोई देखे उसका बाप मुबैना तौर पे मुझे वो पादरी लग रहा है, कोई पादरी साहब हैं या कोई मुश्ताक साहब, और उसका नाम है रूत मुश्ताक साहिबा। उन्होंने भी इस बहती हुई गंगा में दोनों हाथ ही जो है ना वो जनाब रंग लिए हैं इस करप्शन की, इस बहती हुई गंगा में ना, जो बहरी है ना दरिया सिंध के पानी में ना, उन्होंने वो तो अच्छा पानी है, बहुत यार, वो तो पाक पानी होता है, लेकिन इन्होंने जो करप्शन की है ना, वो रूत साहब हैं जो मरीद के से हैं, शेखुपुरा से, आप सब जानते हैं, वो लाहौर के बिल्कुल करीब है। तो उन वहाँ की जो खतून है ना, वो एवेंजलिस्ट भी कहलाती हैं। तो वो जनाब वो उन्होंने किस तरह जुल्म की इंतहा की है, और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें बाकी कौन से लोग हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप ज़रूर एक लियाकत कैंसर जो है बूटे मसीह का 18 सालिए का, जो जिसके बाप ने 18 साल कैद काटी जेलों में, और इसके ऊपर ज़रूर कोई लफ्ज़ ज़रूर बोलें यार, कि इतनी करप्शन। और जो ये लियाकत M कैंसर और वो जो शनीला रूत है, इसका जो स्कैंडल बना है वो भी ज़रा ध्यान कर लीजिए। और वो जो एक मुस्लिम लीग के सेनेटर हैं, वो भी बाहर कॉलोनी से, दिलकशा से, कामरान माइकल मोहतरम, वो क्या इनके घर लेने गए थे, वो क्या इन्होंने वहाँ पे डील की है, DHA का जो पूरा एड्रेस है, और वो वहाँ पे इन्होंने क्या किया है, क्या इन्होंने बातचीत की है। और चेला राम साहब, हम उनसे भी कहेंगे कि चेला राम साहब, आप कलीती कमीशन में क्या किस बंदे को ले गए? आपने एक अच्छे भले, वो जिस बिशप साहब ने रिज़ाइन कर दिया, आपने एक इस तरह के एक करप्ट तरीन माफिए को आपने ले लिया। तो ये सब चीज़ें मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। और जो इनके साथ है, जिन्होंने ये JS बैंक की हमने ये रिकॉर्ड लिया, आप भी ले सकते हैं JS बैंक का। कोई भी बंदा जो है, ये वहाँ पे सीरियल नंबर है 2563, और ये डेट है जी 19/9/1919, यानी 19 सितंबर 2019, ये है जी। ये कैमरामैन भी आपको दिखाएगा JS बैंक का। और ये इन्होंने कितने की जो वो ज़मीन बेची है, 7 एकड़, 7 एकड़ बेचारी लड़कियों के हॉस्टल की जो जगह है ना, सुल्तानाबाद का हॉस्टल, इन्होंने सेल कर दिया। और वो इन्होंने सिर्फ किया है 74 लाख में, 74 लाख पाकिस्तानी रुपीज़, डॉलरों की बात नहीं मैं कर रहा, यूरो की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी रुपीज़ में इन्होंने सेल कर दिया। और वो कम अज़ कम जो एक उसकी मलियत है ना, 1 एकड़ की, वो मुबैना तौर पर, मैं वो कन्फर्म नहीं कर सकता क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, तो वहाँ पे 5 से 7 करोड़ रुपए की है 1 एकड़। इतनी कीमती जगह यार, आप 1 करोड़ रुपए की भी लगा लें तो फिर भी 7 करोड़ रुपया बनता है। और इन्होंने कितने की बेची है? 74 लाख की। तो ये है
बैंक है जी JS बैंक, और ये सारा उन्होंने जो ये स्कैनिंग कापी है हमारे पास मीरपुर खास से उन्होंने साइन करके दिए हमें बैंक ने, JS बैंक ने। उन्होंने कहा जी कि ये इन्होंने, और सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, और जनाब ये सलीम सादक साहब के साइन हुए हैं जिन्होंने ये चेक रिसीव किए थे। और वो भी आपको बताऊं यार, कोई मसीहत के नाम पे कुछ तो रहने दो। इतना झूठ, इतना फ्रॉड के वो चेयरमैन ही नहीं है। और उसने ये माना कि जी चेयरमैन था जोसेफ नथानियल। ये भी देखें, ये मेरी कापी मेरे पास है। ये उसका जी के प्रिंसिपल जो था, चेयरमैन था FGA का, वो जोसेफ नथानियल था, जो हॉस्टल है उसका भी, और फुल गॉस्पेल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन भी नथानियल जोसेफ था, जबकि वो कभी चेयरमैन रहा ही नहीं। अब आप ये भी देखें, इन्होंने ये मान लिया, उनका भी नाम लिखा है जी नथानियल जोसेफ साहब वल्द जोसेफ मराजुद्दीन ईसाई बालग, और उनका भी सारा आगे लिखा है। और इन्होंने लिखा जी कि वो चेयरमैन कौन बन गया है, सलीम सादक, जबकि वो उसका तल्लक अब FGA से है ही नहीं है। अब ये भी देखें, निकाला हुआ है। तो जब कोई जायदाद बेचनी होती है वो जनाब उसको सामने ले आते हैं। और फिर आपको और भी दिखा दूं, मेरे पास वो मुल्तान का भी है सारा, वो भी आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि मुल्तान की ज़मीन जो 5 प्लाट थे, इन्होंने कैसे एक मुस्लिम फैमिली को बेच दिए। वहाँ भी लिखा है लियाकत मसीह कैसर वल्द बूटा मसीह कौम साई। वो भी मेरा कैमरामैन आपको उसकी जो फ़र्द है ज़मीन की वो भी आपको दिखाएगा। अब देखें यार, इनके अंदर कोई शर्म हया है, इनको कोई पूछने वाला है? अगर ये मैं पूरी तफसील पढ़ूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार किस हद तक ये करप्ट है, किस हद तक ये खुदा के नाम पर लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं। यार मसीही कौम के बच्चों के, यतीम बच्चियों बेचारियों का किस तरह ये सत्यानाश कर रहे हैं, किस तरह ये पैसे सारे खा रहे हैं। यार कोई है बात करने वाली? अब देखें जिन्होंने लिखा है जी कि फुल गॉस्पेल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान FGA, जिसका इस वक्त बतारीख 10/11/1986 मौजब यानी जिक्र की गई ज़मीन खरीद के वक्त कौन था? चेयरमैन मिस्टर नथानियल जोसेफ वल्द जोसेफ मराजुद्दीन ईसाई बालग था, और दारे की तरफ से अभी मौजूदा चेयरमैन, यानी कि वो मौजूदा चेयरमैन अभी वो भी ख़त्म हो गया हुआ था। इतने फ्रॉडी है यार। और उसका सर, और देखें सारे सफ़ेद उसके बाल हैं यार, और उसकी अकल भी। यार कोई तो खुदा का खौफ होना चाहिए आपके अंदर। इतने झूठे, खुदा के नाम पे आदमी बाइबल पकड़ के इतने झूठ बोलते हो। झूठों की कोई अखीर होती है। उसमें लिखा है जी कि चेयरमैन FGA, हाँ, अदारे की तरफ से अभी मौजूदा चेयरमैन मिस्टर सलीम सादिक वल्द सादक मसीह ईसाई। ये इनकी हिम्मत है, ये अपने आप को ईसाई कहते हैं। तो फिर काम तो ऐसे करेंगे ही ना, ये जो मसीह हैं ही नहीं, जब ईसाई हैं तो काम भी ये ऐसे ही करेंगे। उन्होंने लिखा है जी कि चेयरमैन FGA, पता घर नंबर 25A1 कमर्शियल टाउनशिप लाहौर पंजाब। कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड नंबर इसका है जी 3520297556 और ये इनका जनाब मोबाइल नंबर भी है 030042511341। मौजूदा शहर जो है वो टंडू वाला यार है। और नोट, नया चेयरमैन यानी कि नए चेयरमैन साहब बन गए ये मिस्टर सलीम सादक की जिक्र की गई ज़रई अराजी बेचने के, यानी कि जो ज़रई अराजी है वो बेचने के बाबत इख्तियारात फुल गॉस्पेल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान की एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग जो 13/11/2018 को पर बवक़्त 11 बजे अदारे के हेड ऑफिस कोट लाहौर लाहौर में हुई, जिसमें अदारे के मौजूदा सब मेंबर्स ने शिरकत की, यानी बेज़मीर मेंबरों ने शिरकत की। ये लिखा हुआ आप पढ़ लेंगे उस पर। बेचने के इख्तियारात दिए। एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग की कार्रवाई का लेटर रवानगी नंबर दिया जी 1407/13। तारीख है जी 10/8/20 यानी कि 2019 इस दस्तावेज़ के साथ शामिल है। ये मेरा कैमरामैन भी आपको दिखाएगा। एग्जेक्टिव बोर्ड में सब मेंबरान ने यह फैसला किया है। बेज़मीर मेंबरान ने, ये लिखा हुआ, भाई मैं नहीं कह रहा, जिसमें लिखा हुआ पढ़ लें आप। बेज़मीर मेंबरान ने, ये कैसे लिखा गया इनसे, ये खुदा ने लिखवाया, क्या हुआ, ये हैं बेज़मीर, तो फिर लिखने की ज़रूरत भी क्या थी। सब मेंबरान ने फैसला किया कि चेयरमैन मिस्टर सलीम सादक ऊपर दी गई तफसील ज़रई ज़मीन के
बेचने की दस्तावेज पर सब रजिस्ट्रार ऑफिस टंडूवाला यार में यानी कि टंडूवाला यार में बेचने के साथ यानी कि बेचने के डील करने की इख्तियारात कर सकता है। जो भी इसने लिखा, एग्जेक्टिव बोर्ड में सब मेंबरान ने यह फैसला किया कि चेयरमैन मिस्टर सलीम सादक ऊपर दी गई तफसील ज़रई ज़मीन के बेचने की दस्तावेज पर सब रजिस्ट्रार ऑफिस टंडूवाला यार में वो सब लिख के दे सकता है। और दायरे के सब मेंबरान की तस्दीक, वो कहते हैं जी दायरे की तस्दीक करना, दायरा कहाँ है? ये सिंध में है, जहाँ ये अदारा रजिस्टर्ड ही नहीं है, ये भी आपको बता दूँ। अब आगे देखिए ये क्या करते हैं जी, वो कहते हैं जी फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक कंपनीज सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर। ये लाहौर की बात है, काम कहाँ कर रहे हैं? सिंध में जाके, हैदराबाद के नज़दीक टंडूवाला यार में, सुल्तानाबाद में, वहाँ के ये बन रहे हैं कि जी वहाँ पे हमारा ये अदारा, जबकि वहाँ कोई अदारा FGA के नाम से रजिस्टर्ड नहीं। और इन्होंने जनाब जारी लेटर, उसका नंबर लिखा है और ये कहा जी कि वो हमने उनको भी बता दिया कि ये, और ये बेचने वाले जो लोग हैं, अब मैं आपको उनके नाम बता रहा हूँ, ये आपको कैमरे की स्क्रीन दिखाएगी। ये इन्होंने साइन किए, किस तरह इन्होंने लूट मार की है, मैं ज़रा आपको उनके अहदे, इन्होंने साइन भी किए हुए हैं सब ने, और ये सब ने कैसे पैसे बांटे, कम से कम इन्होंने 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपया तो लिया ही होगा ना। तो वो अब हैं जी, सबसे पहले जी ये हैं जी पास्टर सलीम सादक, FGA चेयरमैन टाउन लाहौर, ग्रीन टाउन लाहौर, उनका लिखा है जी FGA चेयरमैन ग्रीन टाउन लाहौर, पास्टर चेयरमैन फुल गॉस्पेल असम्बलीज ऑफ पाकिस्तान, लिस्ट ऑफ गवर्निंग फॉर द ईयर 2017। ये वो कहते हैं जी कि क्या हैं जी, वो जनाब चेयरमैन है, कौन? पास्टर सलीम सादक, सन ऑफ सादक मसीह। उसके बाद आते हैं जी 2 नंबर पे, वो बंदा भी 2 नंबर ही है, रावलपिंडी का, पास्टर जॉर्ज विलियम, सन ऑफ सूदा मसीह, सिटी विला हाउस नंबर 18 हाई कोर्ट रोड रावलपिंडी। और वो कहते हैं जी इनका अदा जो है, उनका भी पास्टर लिखा है, इनका भी पास्टर, वो चेयरमैन थे और ये वाइस चेयरमैन है जी। तो उनके आगे लिखा है जी पास्टर काशिफ चांद, वो जो वही उस्तरा, काशिफ चांद फैसलाबादी उस्तरा, काशिफ चांद सन ऑफ लाल मसीह, चक नंबर 242 RB, और ये जनाब फैसलाबाद है जी, इनका दोशा है या डोशा है या क्या है, PO खास फैसलाबाद। ये भी पास्टर हैं जी, ये जी जनरल सेक्रेटरी हैं जी। अब ये इनको आज तक ये नहीं पता भी जनरल सेक्रेटरी कुछ नहीं होता, वो सेक्रेटरी जनरल होता है। और जनाब ये जो खतून है ना, इसमें मुझे बहुत अफसोस हुआ, ये अकेली खतून बेचारी, इसने फिर पैसे तो उतने ही लिए होंगे ना। रूथ जो है, रूथ बाइबल में कितना बड़ा नाम है रूथ का यार, और ये क्या कर रही हैं खतून, अंदाज़ा करें आप। ये भी इनके साथ मिली हुई हैं सब, ये जो ग्रुप है सारा फ्राडियों का, चक्करबाजों का, खुदा के नाम पे लुटेरे जो हैं, बड़े लुटेरे पाकिस्तान के, उनके साथ रूथ मुश्ताक और डॉटर ऑफ मुश्ताक मसीह। और जनाब ये FGA चर्च है जी मरीद के, ये शेरां वाला चौक है जी, FGA चर्च मरीद के, शेखुपुरा, एवेंजलिस्ट हैं। और ये थी जॉइंट सेक्रेटरी, वो जो जनाब थे सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी काशिफ चांद साहब, और ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं जी। और फिर आ जाते हैं जी आगे पास्टर सदीक साबर साहब, क्योंकि इस केस में उन्होंने, वो भी तो चेयरमैन है ना, तो उन्होंने वो रखा हुआ है जी के सन ऑफ शफी मसीह, FGA चर्च 15/26 पेरिस स्ट्रीट, गड़ी शाह लाहौर, गड़ी शाह लाहौर के हैं जी, ये पास्टर हैं जी, ये भी इन्होंने लिखा है। और ये जी फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। अब तो सब कुछ लूट रहे हैं ना, वो चेयरमैन बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ इनको फाइनेंस सेक्रेटरी लिख दिया। इसके बाद हैं जी पास्टर पलूस शाहीन साहब, ये M शाहीन साहब के बेटे हैं, जो चेयरमैन भी रहे हैं, वो भी आपको पता, वो फिर बहुत वक्त ज़ाया होगा, वो भी एक बड़ी लंबी दास्तान है। ठीक है जी। तो FGA चर्च दाता नगर बदामी बाग लाहौर, ये भी पास्टर हैं जी, जॉइंट फाइनेंस सेक्रेटरी, ये फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ जॉइंट फाइनेंस सेक्रेटरी हैं जी। उसके बाद जी पास्टर साजिद मसीह, FGA चर्च पासबान कलोनी जतियाला गिलगत, ये गिलगत भी पहुंच गए हैं जी, पास्टर हैं, ये मेंबर हैं जी। और पास्टर आरफ आशिक सन ऑफ आशिक मसीह, इनका लिखा है जी हाउस नंबर 7/2 स्ट्रीट नंबर 8A शहाब टाउन बंद रोड लाहौर, ये भी पास्टर हैं जी, ये मेंबर कहते हैं जी।
पास्टर जॉनसन यूसुफ हैं जी, यूसुफ मसीह साहब के बेटे हैं जी। FGA चर्च मोहल्ला राजा सुल्तान, ये रावलपिंडी के हैं जी, ये भी मेंबर हैं जी, पास्टर लिखा है इनका। और फिर पास्टर शमाउन पतरस सन ऑफ मुख्तार मसीह, ये हैं जी FGA चर्च शाहकोट, और ये जी शेखुपुरा पास्टर हैं, मेंबर हैं जी। ये पास्टर टाटस गुलरेज सन ऑफ फिरोजुद्दीन, हाउस नंबर 126/1 गुलिस्तान कॉलोनी, ओल्ड बहावलपुर रोड, मुल्तान, ये भी पास्टर हैं जी, और ये मेंबर भी हैं जी। और इन्होंने जनाब ये किया है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से इन्होंने वो साइन चेक कराए हैं। उसके बाद जिनके साइन हैं जी इसके ऊपर, वो आप देख लेंगे स्क्रीन पे, मैं बता भी देता हूँ। चेयरमैन सलीम सादक, जनरल सेक्रेटरी काशिफ चांद, और फाइनेंस सेक्रेटरी जनाब सदीक साबर मसीह साहब, जो कि मुर्गी चोर हैं, वो आप जानते हैं। अब चेयरमैन अभी बने हुए हैं, अब आप अंदाज़ा कर लें कि, और इनको भी ये भी बता दूं मैं, और ये भी है जी, इन्होंने साइन किए हुए हैं कि जो जिन्होंने पैसे लिए, इनमें कौन पैसे लेने वाले लोगों में है, सलीम सादक, जॉर्ज विलियम, काशिफ चांद, रूथ मुश्ताक साहिबा जो हैं, इन्होंने साइन किए हुए हैं पैसे लेने के। और फिर जनाब सदीक साबर और पलूस, जो मैंने अभी नाम पढ़े, साजिद और आरफ आशिक, और जनाब पास्टर जॉनसन यूसुफ, पास्टर शमाउन, और पास्टर टाइटस जो हैं जनाब गुलरेज साहब, इन्होंने पैसे। यार आपको कुछ शर्म हया है? आप इंसान हो। और अभी इनके ऊपर हो गया जी ये एक, इनके ऊपर वो जो खतून है ना, अब पहली तो मेरी गुजारिश ये है कि वो रजिस्ट्री जो उन्होंने करके दी है ना, वो कैंसिल होनी चाहिए। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है सिंध का, उसे फौरी तौर पर ये कैंसिल करनी चाहिए। और जो यार जो लोग हैं जो वहाँ पे इनके अगेंस्ट जा रहे हैं, इनके खिलाफ काम कर रहे हैं, सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं, मेरी इनसे दरख्वास्त है कि इनको पकड़ें और इनको जेलों में फेंके, और तब तक ना छोड़ा जाए जब तक ये सारे पैसे वापस नहीं करते। गरीब बच्चियों के हॉस्टल के जो इन्होंने काम रोका हुआ सारा। और अभी इन्होंने और कहाँ कहाँ घपले की है, मुल्तान की ज़मीन का भी हमारे पास है, और इनके ऊपर जो भी केस हो गया रूथ साहिबा के ऊपर, ये रूथ मुश्ताक साहिबा के ऊपर लाहौर के अंदर, तो जनाब वो भी मोहतरमा अब आपने बताना है। और आप अपने करैक्टर को, आपने अपने किरदार को क्यों मशकूक किया इतना? ये औरत हैं, आप खतून हैं, तो कम से कम आप कुछ तो अपना ख्याल करती। ये तो बेइज्जत लोग हैं, आप तो अपनी इज्जत को बचाती, और आप एक पासबान की बेटी भी कह रही हैं अपने आप को, तो आपको शर्म आनी चाहिए थी। लेकिन मेरी आज भी आपसे दरख्वास्त है कि वो सारे पैसे जमा करें और उसको वापस करें। जिस बंदे को आपने ये पैसे लिए हैं, ये 7 करोड़, अगर एक को भी करें ना, प्लस करें, मल्टीप्लाई करें, ये 7 करोड़ का भी गिना जाए तो देख लें 50 करोड़ बनता है। तो अगर उसको 5 का करें तो 35 करोड़ बनता है। और फिर आप देख लें अगर 1 करोड़ का भी करें तो 7 करोड़ बनता है। लेकिन आपने कितने पैसे लिए? और खुदा का खौफ खाएं। ये सब कुछ पकड़ा गया अब, और ये सब चीज़ें जा रही हैं अब आपके अदारों में, आप नैब के पास, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और ये सारा कुछ आपको देना पड़ेगा। इससे पहले आप भागने की कोशिश करें पाकिस्तान से, ये सारे पैसे वापस कर दें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जो आपने डिफेंस में इतना बड़ा घर बनाया ना लियाकत कैंसर साहब, ये गेस्ट हाउस को आपने अपना घर बना लिया। 2 लोगों आप यार, 2 फर्दों मियाँ बीवी, और ये क्या तुम मसीही लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? बेशक किसी में भी शर्म हया नहीं है पाकिस्तान के किसी सियासतदान में, किसी मजहबी लीडर में, मगर यार जो आम लोग हैं बेचारे, वो तो गरीब हैं, क्या आपसे लड़ेंगे, क्या आपसे झगड़े करेंगे? आपने अपनी लूट मार जारी रखी हुई है, वो अब आपको खुदा ही पकड़ेगा और आपको जेलों में फेंकेगा। और अगर आप भाग जाते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी बच जाएगी, बेहतर होगा, अच्छे निशान छोड़ के जाएं। लेकिन कि जी आप चले ही गए, गरीबों के हवाले करें ये चीज़ें ताकि जो लोग चला सके। लिबर्टी कॉर्नर में आज के लिए इतना ही। परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है, और इन करप्ट लानती लोगों के ऊपर लानत भेजने के साथ कि यार जो उन्होंने किया है, जुल्म किया है, इतने लोगों के बच्चों की उन्होंने तरक्की रोकी, बेटियों की, वो और हैं कि जिन्होंने कैसे अब्यूज़ किया, सेक्सुअल अब्यूज़ कैसे किया है। और वो जिनका हेड है वो बेद फराज, वो कैसे, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब फिर मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूँ उसके नए कारनामे। खुदावंद आप सबके साथ हो।
परवेज़ रोशन लिबर्टी कॉर्नर में आपसे इजाज़त चाहता है, इस उम्मीद के ऊपर कि अगर अभी तक आपने DGA BKK 2020 जो कि आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो ज़रूर करें। और ये वीडियो हर FGA के घर, हर क्रिश्चियन के घर पहुंचनी चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। खुदावंद आप सबके साथ हो। थैंक यू वेरी मच।